नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एडुकेशन। आइए आज हम लोग परमाणु और अणु के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन का यह स्टैंडर्ड क्लास 9 का होगा। यह क्लास 9 का तीसरा चैप्टर या पार्ट है और ये अति महत्वपूर्ण पार्ट है। आइए सबसे पहले अध्याय का समीक्षा ही कर लेते हैं। किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ जिसे सरलीकृत नहीं किया जा सके तत्व कहलाता है। चूंकि इस स्टेटमेंट से हम लोगों को तत्व की परिभाषा मिल जाता है। तत्व क्या है? तो किसी पदार्थ का मूल पदार्थ है और जिसको सरलीकृत नहीं किया जा सकता है, मतलब सिंप्लीफाइड हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं। ये क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। इसका कुछ उदाहरण जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, चांदी, ये सभी के सभी तत्व हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सके वह परमाणु कहलाता है। इस स्टेटमेंट से हम लोगों को परमाणु की परिभाषा मिल जाती है। यदि हम लोगों को कोई पूछे कि आप परमाणु से क्या समझते हैं, तो यह किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है और इसे आगे फिर छोटा नहीं किया जा सके, मतलब आगे विभाजित नहीं किया जा सके, तो वह परमाणु कहलाता है। एक ही तत्व या भिन्न भिन्न के दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक से एक दूसरे से बंधे होते हैं अणु कहलाते हैं। यह अणु की परिभाषा को क्लियर कर देता है। यदि आपसे कोई पूछे कि आप मॉलिक्यूल या अणु से क्या समझते हैं, तो कहता है कि एक ही तत्व का भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह। जैसे देखिए, एक ही तत्व, दो या दो से अधिक परमाणु, मतलब यहाँ दो परमाणु है ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीजन का अणु हो गया, ये हाइड्रोजन का अणु हो गया, ये नाइट्रोजन का अणु हो गया, ये आपका जल का अणु हो गया, इत्यादि। अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है यौगिक कहलाता है। एक से अधिक तत्वों से, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दो तत्व से मिलकर बना है, ये भी दो तत्व से मिलकर बना है, ये भी दो तत्व से मिलकर बना है, और ये सारे के सारे अणु हैं। तो इस प्रकार के अणु को हम लोग यौगिक बोलेंगे या कंपाउंड बोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर कर देता है कि आप यौगिक से क्या समझते हैं। मेरा एक वीडियो लेक्चर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का क्लास 9 का ही है, जो प्योर इंग्लिश में है। यदि आप अंग्रेजी भाषा में रुचि रखते हैं तो मेरे उस वीडियो लेक्चर को भी आप देख लें। बिल्कुल वहाँ पर एक भी शब्द हिंदी का उपयोग नहीं किया गया है। ये चूंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के अनुरोध पर मैं ये वीडियो लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ, और यहाँ पर केवल हिंदी शब्द और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हुए इस चैप्टर को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी तत्व का सबसे छोटा परमाणु, किसी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। ऑलरेडी हम लोग इसका जिक्र कर चुके हैं, जैसे हाइड्रोजन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु, कार्बन के परमाणु, मैग्नीशियम के परमाणु इत्यादि। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नहीं तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। मतलब सृजन, इट मीन्स दैट नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इज सेड टू बी द कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप हमारा अंग्रेजी माध्यम के वीडियो लेक्चर को जरूर देख लेंगे, वहाँ पर अंग्रेजी में भी इसको समझाया गया है। दूसरा है आपका निश्चित अनुपात का नियम। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, मतलब आइडेंटिकल ही होगा। द्रव्यमान, मास और आपका जो केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो आइडेंटिकल होगा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग यदि तत्व है तो उसके परमाणु के द्रव्यमान और उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा, अलग अलग होगा। लेकिन यदि एक ही तत्व का परमाणु है तो उसका द्रव्यमान और उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है सेम होगा या आइडेंटिकल होगा।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में परमाणु द्रव्यमान सबसे विशिष्ट संकल्पना थी और उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12, कार्बन का 2 समस्थानिक होता है 12 और 14, तो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। यहाँ से हम लोगों को परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा प्राप्त हो जाती है। यदि हमसे कोई पूछता है कि आप परमाणु द्रव्यमान इकाई से क्या समझते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। हमको लगता है कि इस स्टेटमेंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप बिल्कुल क्लियरली इसको समझ गए होंगे। किसी तत्व या यौगिक का अणु उस तत्व या यौगिक के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करते हैं। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक उत्कृष्ट गैस तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, अतः ये एक परमाणुक होते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट गैस किसी भी तत्व यहाँ तक कि खुद से भी संयोजन नहीं करते। उत्कृष्ट गैस, इनर्ट एलिमेंट, अक्रिय तत्व, इसकी संख्या 6 होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडन। ये रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जब ये रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ही नहीं लेते हैं तो ये आपका क्या होंगे, एक परमाणु होंगे, मोनो एटॉमिक होंगे और ये किसी से भी कंबाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये अस्टेबल होते हैं, अस्थाई होते हैं। किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एटमोसिटी। आप हमारे अंग्रेजी माध्यम के वीडियो लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, वो भी आपको मदद पहुंचाएगा, जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे ऑक्सीजन के अणु में यहाँ 2 परमाणु है, तो ये डायटोमिक हो जाएगा। फास्फोरस के अणु में यहाँ 4 परमाणु है, तो इसकी परमाणुकता आपका 4 हो जाएगा। और जिसकी परमाणुकता 2 से अधिक होता है या 3 से अधिक होता है, जिसकी परमाणुकता 3 से अधिक होता है, उसे हम लोग पॉली एटॉमिक कहते हैं। कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि अपने 2 परमाणुओं से अणु बनाते हैं। ऐसे तत्व को द्विपरमाणिक या डायटोमिक हम लोग कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन डायटोमिक हो गया, ऑक्सीजन भी आपका डाई एटॉमिक हो गया। वह अणु जो 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसे हम लोग त्रिपरमाणुक या ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे O3, यहाँ पर देखिए परमाणुओं की संख्या 3 है। किसी तत्व के अणु जिसमें 4 परमाणु होते हैं चतुर्परमाणु कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 4,